Prophet Muhammad said, Islam is the name of benevolence. Islam is spread by character, not by shout. Guide us to the path that is straight. Prophet Muhammad said, divorce is the most emotional of woman is blessing from Allah. All praise be to Allah, Lord of all the world. Guide us to the path that is straight. स्टेज पर जलवा अफरोज हजरात अकाबिर उलमाए किराम, बड़ी खूबसूरत शायरी पेश फरमा रहे इनकिलाबी शायर जनाबे दिल खैराबादी। और आज के इस प्रोग्राम ने आज के इस तारीख साज प्रोग्राम में शायर इनकिलाब दिल खैराबादी के साहबजादे ने 4 चांद लगा दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल शाह नवाज दिल को दिल खैराबादी बना दे। बड़ी खूबसूरत खिताबत आप हजरात समात फरमा रहे थे। बड़ा उम्दा खिताब था मौलाना मोहम्मद अकरम कासमी साहब का। जी तो ये चाह रहा था न ये बात खत्म होती न ये रात खत्म होती, जो प्यास दिल की बुझती तो कोई और बात होती। मगरिब के बाद से ही आप हजरात मुसलसल उलमा की खिताबत, शुअरा की शायरी और अनाउंसर की निजामत सुनते सुनते आप लोग थक गए। बल्कि मैं इसे दूसरी तरह से यूं कहूं, उलमा ने शुअरा ने आपको थका थका के सुना सुना के आपको खतीब और शायर बना दिया। और बाप और बेटे की जोड़ी ने आप में से एक एक फर्द को शायर बना दिया। अगर आपको यकीन ना हो तो मैं आजमा के दिखा दूं। भाई वो बाग ही क्या जिसमें माली ना हो, वो बाग ही क्या जिसका माली ना हो, वो खाना ही क्या जिसमें प्याली ना हो, और वो ससुराल ही क्या जिसमें, अरे बोलो यार आगे से पीछे तक, वो ससुराल ही क्या जिसमें सब शायर बन गए। लेकिन याद रखना, अगर ससुराल में गड़बड़ करोगे मार खाओगे,
अगर ससुराल में गड़बड़ करोगे मार खाओगे, अगर ससुराल में गड़बड़ करोगे मार खाओगे। न साली काम आएगी न साला काम आएगा, न साली काम आएगी न साला काम आएगा। और यहाँ के नौजवानों ने जिस जज्बे और हौसले के साथ आज के इस प्रोग्राम का इनेकाद किया, मैं उन तमाम नौजवानों का वेलकम और स्वागत करते हुए यहाँ के तमाम मुसलमान भाई और बहनों का वेलकम करते हुए बड़े प्रेम से कहता, आप सबका सम्मान करते हुए बड़े एहतराम से कहता, दलीलें काम आएगी न दवा काम आएगा, दलीलें काम आएगी न दवा काम आएगा, दलीलें काम आएगी न दवा काम आएगा। फकत इंसान तेरा किरदार आला काम आएगा, फकत इंसान तेरा किरदार आला काम आएगा। आप लोगों के अखलाको किरदार का कोई जवाब नहीं। और बताऊं मैं तुम्हें इंसान के क्या क्या काम आएगा, बताऊं मैं तुम्हें इंसान के क्या क्या काम आएगा, बताऊं मैं तुम्हें इंसान के क्या क्या काम आएगा। तेरा हुस्ने अमल पाकीज़ा जज्बा काम आएगा, तेरा हुस्ने अमल पाकीज़ा जज्बा काम आएगा। आप लोग जिस जोश और जज्बे के साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं, अब ऐसा महसूस हो रहा है कि आप लोग सुनने के लिए बेताब हो चुके हैं। दोनों हाथ उठा के बताइए कि इंशाअल्लाह एट लास्ट तक, आखिर तक अब कौन कौन नहीं सुनना चाहते, हाथ उठा के बताइए। देखिए माशाअल्लाह, अब कौन कौन सुनना चाहते, दोनों हाथ उठा के बताइए। वाह, ये है भाई राइट। या अल्लाह, ये जितने हाथ उठे हैं इन तमाम हाथों में हुजूर के हाथ से आबे कौसर का जाम अता फरमा। अब आप लोगों से गुजारिश है कि इस मजलिस को सुन्नत के मुताबिक कर लीजिए। ये जो खला है, खला को मला कीजिए, खाली जगहों को पुर कीजिए। अगर कुछ सुनना चाहते हैं तो मिल मिल के बैठिए। मजा तो तब है जबकि दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई। ऐसा ना हो कि मुकर्रिर और शायर पसीने में लथपथ हो जाए। बाप और बेटे की जोड़ी ने दिल निकाल के पेश कर दिया, और आप लोग अगर अपने दिल को मेरे दिल से न मिलाएं तो ये बड़ी नाइंसाफी होगी। इसलिए मिल मिल के बैठिए। आ जाइए, थोड़ा मिल के बैठिए, वरना शैतान उंगली करेगा। शैतान की उंगली बहुत लंबी होती है। आ जाइए, माशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात हुई, ऐसा महसूस हो रहा है कि ईद हो गई। आ जाइए, इधर से भी आ जाइए भाई, मिल मिल के बैठिए। ये जो लोग खड़े हैं, अगर इलेक्शन में खड़े ना हुए हों तो ये भी बैठ जाएं। वाह, अल्लाह आपके जज्बे और जोश को सलामत रखे, आपके हौसले को सलामत रखे। आ जाइए इधर से भाई, वो पीछे बैठे भाई, आ जाइए ना आगे भाई, इतनी जगह खाली है यार।
अरे भाई मैं चौकी पे बैठा हूं, कुर्सी पे बैठा हूं। जो चौकी पे बैठता है वो चौकीदार होता है, आप तो जमीन पे बैठे हैं। जो जमीन पे बैठता है वो जमींदार होता है। अल्लाह आप सबको जमींदार बनावे। आ जाइए, मिल के बैठिए। चलिए माशाअल्लाह, आप लोग बहुत समझदार हैं। अब मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, आगे से पीछे तक। याद रखिए, एक है नमाज का जलसा, एक है आपकी जिंदगी का जलसा। नमाज के जलसे में बोलना हराम। मैं मुफ्ती भी हूं तो फतवा देता हूं, इस जलसे में खामोश रहना। अरे बोलो यार, कुछ आपको बोलना पड़ेगा, कुछ मैं बोलूंगा, तब बात बनेगी। अगर आप बोलेंगे फिर मैं मनो नहीं बल्कि कुंटलों उजलूंगा। अब कौन कौन खामोश रहेंगे, हाथ उठा के बताइए। देखिए माशाअल्लाह, 4 दोस्त थे, इंजॉय के लिए निकले, दरियाई सफर के लिए निकले। जोहर का वक्त हो गया, देखा सामने दरिया है। एक इमाम बना, 3 मुक्तदी बने। इमाम ने कहा अल्लाहु अकबर, तीनों मुक्तदियों ने उनके पीछे इक्तिदा की, उसने भी कहा अल्लाहु अकबर। अचानक दरिया से खड़बड़ की आवाज आई। एक मुक्तदी बोल पड़ा, दर दरिया खड़बड़ चीश, दरिया में क्या खड़बड़ कर रहा है। दूसरा बोल पड़ा, माही बाशद या घड़ियाल, मछली होगी या घड़ियाल होगा। तीसरा बोल पड़ा, दर नमाज कोई बोला था, नमाज में भी कहीं कोई बोला करता है। अब इमाम साहब कहां खामोश रहने वाले, इमाम साहब भी बोल पड़े। भले हुआ कि हम न बोले, कोई खामोश रहा। यही सुनिए और समझिए, बोलने वाले नमाज में बोल जाया करते, आप जलसे में नहीं बोलेंगे तो फिर काम नहीं बनेगा। कामयाबी नमाज में है, कामयाबी इस जलसे में है, कामयाबी नमाज के जलसे में है, कामयाबी जिंदगी के जलसे में है। नमाजें छोड़ के मैदान में क्रिकेट खेलने वालों, नमाजें छोड़ के मैदान में क्रिकेट खेलने वालों, नमाजें छोड़ के मैदान में क्रिकेट खेलने वालों, न बॉलिंग काम आएगी न बल्ला काम आएगा, न बॉलिंग काम आएगी न बल्ला काम आएगा। अब बताइए कौन बल्ला उठाएंगे और कौन अल्लाह अल्लाह करेंगे? अल्लाह अल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह। तो होठों का दरवाजा खोलो जरा, होठों का दरवाजा खोलो जरा, अल्लाह 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 बोलो जरा, होठों का दरवाजा खोलो जरा, अल्लाह 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 बोलो जरा। अब क्या करेंगे, अल्लाह अल्लाह या बल्ला बल्ला? आगे से पीछे तक बताइए। अल्लाह आप सबके हौसले और जज्बे को सलामत रखे। यही कबीर दास जी ने कहा,
ला इलाहा हरने पापम इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह का जप करने से तमाम पाप मिट जाते हैं। अगर तुम कामयाबी चाहते, कामरानी चाहते, इज्जत चाहते, मकाम चाहते, मर्तबा चाहते, दोनों जहान की सुरखरुई चाहते, जन्नत का सर्टिफिकेट और प्रमाण चाहते, तो कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह को अपने सीने में बसाना होगा, अपने ईमान को मजबूत करना होगा। वरना ये वक्फ का बिल नहीं, ये सांप का बिल हमेशा आता रहेगा। जब ईमान मजबूत होगा, खुदा की कसम, पहाड़ तो अपनी जगह से टल सकता, लेकिन हम सबके ईमान में राई के दाने के बराबर फर्क नहीं आ सकता। मीटिंग और प्लानिंग होती रहेगी। अगर ईमान मजबूत रहा, खुदा की कसम, सारी मीटिंगें, सारे कवानीन आते रहेंगे, जाते रहेंगे। इसलिए कि ईमान मजबूत रहेगा तो अजान रहेगी, ईमान रहेगा तो कुरान रहेगा, ईमान रहेगा तो मदारिस और मकातिब रहेंगे, ईमान रहेगा तो हम मुसलमान रहेंगे। अगर ईमान नहीं रहेगा, खुदा की कसम, ये कवानीन किया ना ये धरती रहेगी, ना आकाश रहेगा, न चंद्रमा रहेगा, ना ये सूर्य रहेगा। जब से दुनिया बनी, हमारा कुरान तो कहता ही है, लेकिन तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के इस ईमान में और उनकी उम्मतियों के ईमान में राई के दाने के बराबर फर्क कभी ना आया। इसीलिए उन्हें कामयाबी मिली। आए दिन मीटिंगें होती रही, लेकिन वो मीटिंग कारगर न हुई। हत्ता के काली कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आए, तब भी दारुल नदवा में मीटिंग हो रही थी। लेकिन अल्लाह का कलमा हमेशा बुलंद रहा। इस्लाम की फितरत ने, कुदरत ने लचक दी है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है। उतना ही ये उभरेगा जितना के दबाओगे।